भारत का वार्षिक बजट एक व्यापक दस्तावेज होता है जिसमें सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अनुमानित आय और व्यय की योजना प्रस्तुत करती है। यह देश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यहाँ इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बजट कैसे तैयार होता है? भारत में बजट तैयार करने की प्रक्रिया एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं। बजट तैयारी, पूर्व बजट प्रक्रिया। यह प्रक्रिया आमतौर पर अक्टूबर से शुरू होती है, जब विभिन्न मंत्रालय और विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने व्यय अनुमान वित्त मंत्रालय को भेजते हैं। वित्त मंत्रालय फिर विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य सरकारों, व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों और विचार मंथन करने वाले संगठनों से इनपुट्स प्राप्त करता है। इन इनपुट्स और सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। बजट प्रस्तुति। वित्त मंत्री बजट को संसद में प्रस्तुत करते हैं, जो आमतौर पर 1 फरवरी को होता है। इसमें सरकार की आय और व्यय की योजनाओं, राजकोषीय नीति और कर प्रस्तावों के बारे में विवरण दिया जाता है। बजट भाषण में सरकार की प्रमुख नीतियों, पहलों और वित्तीय लक्ष्यों को उजागर किया जाता है। संसदीय मंजूरी बजट प्रस्तुत करने के बाद इसे लोकसभा, निम्न सदन और राज्यसभा, उच्च सदन में चर्चा के लिए रखा जाता है, जहां सदस्य इसका बहस करते हैं और सुझाव दे सकते हैं। दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विधेयक पारित होता है, जिससे सरकार को आवश्यक धन जुटाने और उसे बजट के अनुसार वितरित करने की अनुमति मिलती है। कार्यान्वयन बजट पास होने के बाद विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को धन आवंटित किया जाता है और नए वित्तीय वर्ष में, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शुरू हो जाता है। बजट कब प्रस्तुत होता है? भारत का संघीय बजट आमतौर पर 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। पहले यह अंत फरवरी में प्रस्तुत होता था, लेकिन 2017 में इसे पहले फरवरी में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ताकि योजनाओं का पहले से अधिक प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। बजट की विभिन्न प्रक्रियाएं। राजस्व बजट। यह हिस्सा सरकार की आय, जैसे कर, शुल्क और अन्य स्रोतों से होने वाली आय को, और सरकारी सेवाओं जैसे वेतन और ब्याज भुगतान पर होने वाले व्यय को कवर करता है। राजधानी बजट। यह लंबे समय के निवेश और सरकारी द्वारा किए गए कर्जों के बारे में होता है। इसमें बुनियादी ढांचे, रक्षा, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बजट का प्रभाव। संघीय बजट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके कुछ मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं। आर्थिक वृद्धि। यदि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाती है तो इससे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, सड़कों, बिजली और शहरी विकास के लिए बजटीय आवंटन रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बजट में कृषि, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा। बजट का एक प्रमुख उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और राजकोषीय घाटे यानी आय और व्यय के बीच अंतर को प्रबंधित करना होता है। यदि सरकार अत्यधिक व्यय करती है और पर्याप्त राजस्व नहीं जुटाती, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जो उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकती है। मुद्रास्फीति दर और ब्याज दर। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, बजट में निर्धारित राजकोषीय नीति के साथ मिलकर काम करता है। यदि बजट के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता है, तो आरबीआई ब्याज दरों में परिवर्तन कर सकता है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके।
कर नीति सरकार आमतौर पर नई कर नीतियों की घोषणा करती है या मौजूदा करों में बदलाव करती है जो व्यक्तियों और व्यवसायों पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, कर में छूट या कुछ क्षेत्रों को दी गई सब्सिडी से आर्थिक क्षेत्र में उत्साह आ सकता है। आयकर दरों में कटौती, कर छूट या जीएसटी कानून में सरलीकरण जैसे कदम आमतौर पर उपभोक्ता खर्च पर सीधा प्रभाव डालते हैं। विदेशी निवेश बजट में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, कर प्रोत्साहन या व्यापार में आसानी से संबंधित घोषणाएं निवेशक भावना पर प्रभाव डाल सकती हैं, जिसके कारण विदेशी निवेश में वृद्धि या निकासी हो सकती है। भारतीय समाज पर बजट का प्रभाव, विशेष रूप से मध्य वर्ग पर। कर राहत मध्य वर्ग पर कर में बदलाव का प्रभाव सीधा होता है, क्योंकि बजट में कर छूट और छूट की घोषणाएं होती हैं जो उनकी खर्च करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, आयकर छूट की सीमा बढ़ाना या होम लोन पर कटौती जैसे कदम मध्य वर्गीय परिवारों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। दूसरी ओर, यदि अप्रत्यक्ष करों जैसे जीएसटी में वृद्धि होती है तो यह मध्य वर्ग पर दबाव डाल सकता है, विशेषकर उन लोगों पर जिनकी आय अपेक्षाकृत कम होती है। रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बजट समर्थन से रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। मध्य वर्गीय परिवारों को इन बढ़ते क्षेत्रों में काम मिलने के कारण लाभ हो सकता है। सब्सिडी और कल्याण योजनाएं, सरकार गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं और सब्सिडी प्रदान करती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएवाई, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम या शिक्षा योजनाएं, जिनसे विशेष रूप से मध्य वर्ग को लाभ होता है। आवास और रियल एस्टेट, गृह ऋण पर कर कटौती या सब्सिडी और सस्ते आवास योजनाएं मध्य वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत हो सकती है जो घर खरीदने की सोच रहे हैं। ईंधन कीमतें और मुद्रास्फीति। ईंधन कीमतों, उदाहरण के लिए उत्पाद शुल्क पर बजट नीतियां परिवहन लागत को प्रभावित करती हैं, जो सीधे तौर पर जीवन यापन की लागत को प्रभावित करती हैं। ईंधन की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ सकता है। सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाएं। कर्मचारी भविष्य निधि या राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी योजनाओं में सरकार की योगदान वृद्धि से मध्यवर्गीय श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है, विशेषकर जब वे सेवानिवृत्त होते हैं। शिक्षा और कौशल विकास। बजट में शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों पर खर्च बढ़ाने की घोषणाएं मध्यवर्गीय परिवारों के लिए फायदेमंद होती हैं, क्योंकि यह उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और भविष्य में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य। बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवंटन बढ़ाने से मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ हो सकता है, जिनके पास निजी स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच होती है, लेकिन वे सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से भी लाभ उठा सकते हैं। निष्कर्ष। भारतीय संघीय बजट अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है, जिसमें कर नीति से लेकर कल्याण योजनाओं तक के महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। मध्य वर्ग के लिए यह कर छूट, सब्सिडी, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसी राहतों का स्रोत हो सकता है। लेकिन अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है या अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होती है, तो इससे जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो सकती है। इसलिए बजट सरकार की नीतियों और आर्थिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जो भारत के विविध और विशाल समाज के वित्तीय कल्याण को सीधे प्रभावित करता है।